अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उमारा तारिक। आज ये वीडियो मैंने जो आपके लिए बनाने का सोचा है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे ईमार पैनोरामा टावर। ईमार एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन कर रही है और सबसे ज़्यादा इन्होंने कंस्ट्रक्शन दुबई में की है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इन्होंने 2 शहरों में प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, इस्लामाबाद और कराची। कराची के अंदर डीएचए फेज 8 में जब हम ड्राइव करते हैं और जाते हैं उस जगह पे, देखते हैं उस रोड के ऊपर से गुजरते हैं, तो उसमें हमें 5 से 6 टावर्स बने हुए इमार के दूर से दिखाई देते हैं। अब जब हम उस साइड पे जा रहे होते हैं फेज 8 की तरफ, तो हम देखते हैं 6 टावर हमें खड़े हुए इमार के बने हुए नजर आते हैं और पोजेशन भी मिल चुका हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर बाकायदा आबादी ने आके रहना भी शुरू कर दिया है। रात के टाइम आपको लाइट्स लगी हुई नज़र आती हैं, चल रही होती हैं। तो अब जो इमार ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो पैनोरामा टावर के नाम से लॉन्च किया है, और ये नाजरीन अपने तमाम पुराने पिछले टावर से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इसके अच्छे फीचर्स हैं, इसके अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि ये सेंट्रली एयर कंडीशन है। मैंने इसके बारे में जो रिसर्च की और जितना अभी तक मैंने ब्रीफ लिया है इनकी मैनेजमेंट से, उसमें जो चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैंने आज सारी वो आपसे शेयर करनी है ताकि आपको मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और दियार एसोसिएट्स की जानिब से मैं इसको खुद मार्केट और सेल कर रही हूँ। तो नाज़रीन, आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें, ताकि हम आपको उस हिसाब से इसके जितने भी वहाँ पे अपार्टमेंट्स ऑलरेडी जो मॉडल के बने हुए मॉडल अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, उनका आपको विज़िट करवा कर आपको अच्छी तरह से बता सकें कि आपने इसमें जहाँ अपनी फैमिली के हिसाब से सी व्यू फेसिंग या फिर आपको बुलेवर्ड फेसिंग चाहिए, क्योंकि इसमें अपार्टमेंट्स की बहुत सारी काइंड्स और कैटेगरीज हैं, साइजेस के हिसाब से भी, प्राइसेस के हिसाब से भी और लोकेशन के हिसाब से भी। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं मज़ीद इसमें आपको आगे बताना चाहूँगी कुछ फीचर्स जो इमार पैनोरामा टावर से रिलेटेड हैं। नाजरीन, ये ग्राउंड प्लस 46 स्टोरीज़ की बहुत बड़ी और ऊंची बिल्डिंग है। बाकी के तमाम टावर्स से ये ज़्यादा लंबा टावर इन्होंने बनाया, हाइटेड है। प्लस इसकी जो लोकेशन है वो बहुत मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि वो बिल्कुल एडजेसेंट टू द 4 टावर्स है जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं, फेसिंग टूवर्ड्स सी, बिल्कुल क्लोज टू सी है। आपको पता ही है कि इमार बेसिकली जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है वो क्रेसेंट बे के नाम से स्टार्ट हुआ है। क्रेसेंट बे मीन्स कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, अगर नाज़रीन हम देखते हैं तो 3 क्रेसेंट्स की शक्ल में बिल्कुल समुंदर के अंदर, यानी कि इट इज़ दिस प्रोजेक्ट इज़, ये अपनी नौयत का एक ज़बरदस्त शाहकार है आई वुड से कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये बिल्कुल समुंदर के अंदर है, पेनिट्रेटेड हालत में बना हुआ है। वहाँ पे उसको उन्होंने अंदर 3 सेमी सर्कल्स के अंदर बनाया है, और उसी में वन ऑफ द टावर जो कि लॉन्च हो रहा है पैनोरामा टावर। तो नाज़रीन, इसके अंदर जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी कि इस वक्त फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी लॉन्च के बाद फर्स्ट जो हुई है वो नवंबर 20 को जो है इसकी डाउन पेमेंट के साथ इन लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लोगों ने जमा करा दी। उस वक्त आपको याद है कि कोविड का ज़माना बहुत सख्त अरूज पे था और लोग उस वक्त इस तरह से बाहर नहीं बहुत ज़्यादा निकल पा रहे थे, लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट से हमारी डिस्कशन हुई है, उन्होंने मुझे बड़े वाज़ेह तौर पे बताया है कि 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट की जो कैटेगरी बुलेवर्ड फेसिंग है वो ऑलरेडी बुक्ड है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो हमने काम करना है और जो आपको बाइंग करवानी है वो होगी मोस्टली सेमी सी फेसिंग या फिर सी फेसिंग 1 बेड एंड 2 बेड, नॉट अबाउट 3 बेड एंड 4 बेड अपार्टमेंट्स, वो अवेलेबल हैं इसके अंदर। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को राइट टाइम पर जाके अप्रोच किया है, इसकी पूरी ब्रीफ बनाई है, और मैंने फील किया क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है, तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बीच में अगर कोई ऐसा हमारा क्लाइंट हम जो चाहता हो कि उसकी इधर बुकिंग हो, वो आगे आने वाले सालों में यहाँ रह सके अपनी फैमिली के साथ और वो तमाम फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ यूटिलाइज़ कर सके जो कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंदर होती है, तो मैं समझती हूँ इससे हम ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती हमारे लिए कि हमने इस चीज़ को राइट टाइम पे आप तक पहुँचाने की कोशिश की। इसकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी को हो चुकी है नाजरीन। अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट का टाइम आया हुआ है उसके बीच में मैंने आपको इंगेज किया है कि आप भी अपनी बुकिंग इसमें है, आपके विजिट्स का अरेंजमेंट, आपको लेके जाना, आपको दिखाना, वहाँ की पूरी इन साइट दिखानी कि किस तरह से ये डेवलप हो रहा है। नाजरीन, ये प्रोजेक्ट 2024 के अंदर हैंड ओवर हो जाएगा, तो ये 3 से 4 साल की जो इंस्टॉलमेंट प्लान्स के ऊपर आया हुआ है, मेरी ये कोशिश होगी कि तब तक मैं इसके बारे में वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ,
इंटरनेशनल हमारे ओवरसीज़ जितने क्लाइंट्स हैं मैं उनके लिए भी ये ख़ास तौर पे चाह रही हूँ. मैंने वीडियो का सिलसिला इसीलिए शुरू किया है ताकि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके. तो आप इसको प्लीज़ देखें. इसके अंदर जो जो चीज़ें आप पूछना चाहते हैं आप प्लीज़, आई एम हेयर टू रिप्लाई यू फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. काइंडली आप लोग मुझे राइट टाइम पे इंगेज करें ताकि मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं साथ साथ आपको दे सकूँ. चलें अब इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ये जो जितना भी इमार का प्रोजेक्ट है ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स हैं. मैंने खुद समझने में नाज़रीन इसको इतना टाइम लगाया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हर अपार्टमेंट की प्राइस भी अलहदा है, दूसरे से साइज़ भी अलहदा है, उसकी लोकेशन भी, उसका फेसिंग भी, और बेडरूम के साइजेस फिर कुछ इस तरह के इसमें रखे मैंने उन्होंने जिसमें कि बेडरूम साइजेस आर बिगर एंड द टोटल एरिया इज़ नॉट दैट मच. तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद मैंने जो ये वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये सोचा कि आप लोगों से ये शेयर करूं कि वन बेड के अंदर इन्होंने इस वक्त हमें 4 टाइप्स दी हुई हैं. ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ वन बेडरूम इज़ अवेलेबल, जिसके अंदर 2 टाइप्स जो हैं वन बेड 1 एंड वन बेड 2 ये दोनों बुलेवर्ड फेसिंग हैं, और जो वन बेड 4 एंड वन बेड 5 है वो दोनों सी व्यू फेसिंग है. तो मुझे जितना मैनेजमेंट से इस वक्त समझ आया है, जितना डिस्कशन हुई है, मुझे ये पता लगा है कि जो सी व्यू फेसिंग है यानी कि B4 एंड B5, 1B4 एंड B5 दे आर अवेलेबल फॉर बुकिंग. तो आप लोग जो लोग समझते हैं कि उनको वन बेड की ज़रूरत है इमार में पैनोरामा के लिए, वो बुकिंग कराएं, और अर्लियर द बेटर, ताकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हों. आपने किस फ्लोर पे लेना है और क्या होना चाहिए, बैल्कनी वहाँ पे सी व्यू फेसिंग होनी चाहिए या आपका टेरेस सी व्यू फेसिंग होना चाहिए, कि अकॉर्डिंग टू द चॉइस. ठीक है, फिर हमारे पास आती है 2 बेड की कैटेगरी. इसमें नाज़रीन हमारे पास हैं 6 कैटेगरीज. 2 बेड अपार्टमेंट्स के अंदर 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें से 4 कैटेगरीज जो हैं इनकी वो बुलेवर्ड फेसिंग हैं, और 2 कैटेगरीज जो हैं वो इनकी सी व्यू फेसिंग है. तो अगेन जैसे कि मुझे पता चला हुआ है कि जो बुलेवर्ड फेसिंग है दे आर बोक्ड, सो वी विल बी वर्किंग ऑन B2, B5 एंड 2B6. वो फेसिंग टुवर्ड्स सी हैं, सेमी फेसिंग और फुल फेसिंग सी फेसिंग अपार्टमेंट्स हैं. तो दे आर अवेलेबल विद अस. देन वी कम टू 3 बेड. तो इनका जो 3 बेड इज स्टार्टिंग फ्रॉम, इसकी प्राइस ये हाई एंड जो है ये प्रोडक्ट है नाज़रीन. इमार के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल जो है वो ऐसे नहीं है कि हम कहें कि वो बहुत ही सस्ते हैं या वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल हैं. ये प्रोजेक्ट जो है ये हाई एंड ब्रांडेड प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर जो चीज़ मुझे अट्रैक्टिव लग रही है वो ये है कि देखिए, आप अगर 500 स्क्वायर यार्ड्स का आप अगर एक लैंड लेते हैं DHA फेज़ 8 के अंदर, तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट इनके इस बने बनाए अपार्टमेंट के मुताबिक हो जाती है. उसमें अगर आप ज़्यादा पैसे लगाते हैं, आप उसमें घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी लगता है, तो आपका 14 से 15 करोड़ में आराम से एक कनाल का 500 गज का बंगला पहुंच जाता है. जबकि इमार आपको जो है वो 3 बेड अपार्टमेंट या 4 बेड अपार्टमेंट उसी रेंज में 7 से 10 करोड़ के बीच में आपको रहने के लिए दे देता है, अलॉन्ग विद द साइट, अलॉन्ग विद एमिनिटीज़, अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी. सिक्योरिटी भी नाज़रीन एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम लोग अक्सर भूल जाते हैं परचेज़ करने से पहले, लेकिन हमें ऐसी सोसाइटीज़ में, ऐसी जगहों पे ही लेना चाहिए घर, या रिहाइश का सिस्टम करना चाहिए जहाँ पे हमें एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिले. हम अगर अंदर बैठे हैं तो हमारे बच्चे बाहर सिक्योर्ड हों, साइकिल्स चला रहे हैं. अभी अगर आप फेज़ 8 का अगर जाके देखते हैं, आप विज़िट करते हैं, तो बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट है. और प्लस उसके अंदर जो इमार पैनोरामा है, यानी कि ओवरऑल इमार का जो प्रोजेक्ट है वो मज़ीद गेटेड कम्युनिटी है, और इतनी स्ट्रिक्ट इनकी सिक्योरिटी है कि कोई बंदा उसको ट्रेसपास नहीं कर सकता. 5 बजे तक हमारे विजिट्स होते हैं, और उसके बाद का जो इवनिंग आवर्स हैं उसमें कोई बंदा भी, जो लोग रह रहे हैं उस साइड पर नहीं जा सकता, उस साइड पे कोई विजिट्स नहीं हो सकते. तो ये चीज़ें कुछ इसकी इस तरह की हैं कि वो मुझे बहुत पसंद आई, मुझे खुद को अच्छी लगी कि यहाँ पे अगर आप एक सिंगल पर्सन के तौर पे काम कर रहे हैं तब भी आप यहाँ बुकिंग्स कर सकते हैं. आप बड़े सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से अपने अपार्टमेंट को ऑक्यूपाई करें, बुक करें, और उसमें आप स्मॉल ये इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से. अब एक जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रही है दैट इज़ कमिंग इन अप्रैल. सो ये जो हमारे पास जनवरी से लेके अप्रैल तक का टाइम है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टावर. इसका जो भी पेमेंट प्लान्स हैं सब कुछ मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन करूँगी. मैं एक लिंक आपको शेयर करूँगी, आप उसको ओपन करके तमाम इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ वी आर प्रोसीडिंग. अब देखते हैं जी 3 बेड इसका हमारे पास 3 काइंड्स में अवेलेबल है, B1, B2, B3. और
इसका जो 3 बेड B1 जो है दैट इज बोथ फेसिंग, यानी कि वो बुलेवर्ड फेस भी कर रहा है और वो सी फेसिंग भी है। 3B2 इसका जो है वो टोटल सी फेसिंग है और 3B इसका सी फेसिंग है। तो ये दो कैटेगरीज इसकी सी फेसिंग है और एक कैटेगरी इसकी दोनों बोथ फेस, बट दे आर प्रिटी गुड इन साइजेस, बहुत अच्छे इनके बेडरूम्स का साइज है। 3 बेड इज लाइक हाईली रिकमेंडेड। उसके बाद आ रहा है हमारे पास 4 बेड अपार्टमेंट। इनका 4 बेड की दो कैटेगरीज इस वक्त मेरे पास हैं। 4 बेड की इनकी दोनों कैटेगरीज सी फेसिंग है। इसकी जो प्राइस स्टार्ट रेंज हो रही है दैट इज नाज़रीन 10 करोड़ 9 लाख पे इनका आ रहा है 4 बेड अपार्टमेंट। 3265 से लेके 3677 स्क्वायर फुट की मेजरमेंट का है और इसकी प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग प्राइस मैंने आपको मेंशन कर दी है। बाकी आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इन तमाम बेडरूम अपार्टमेंट्स के अलावा इमार पैनोरामा आपको प्रोवाइड कर रहा है पेंट हाउसेस एंड देयर सिग्नेचर अपार्टमेंट्स, जिसके ऊपर अब मैं आने वाली वीडियो में साथ मेंशन करूंगी कि वो उनकी क्या डिस्क्रिप्शंस हैं और उनकी वो किस तरह से सी फेसिंग और बुलेवर्ड फेसिंग है और किस तरह से उनका क्या फीचर्स हैं, उनका क्या डायमेंशंस हैं, वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप मी पोस्टेड विद ऑल योर कमेंट्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर। नाज़रीन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको अगली वीडियो में मुझसे क्या क्या चीज़ें पूछनी है, कैसे किस तरह की आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस तरह से वीडियो बना के आप लोगों के लिए करूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।